बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस सामने आए 8 रोज गुजर गए। पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड और केस का मरकजी मुलजिम आबिद अब तक कानून की गिरफ्त में ना आ सका। शरीक मुलजिम शफकत 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया है। खातून से ज्यादती और डकैती के मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर दी गई हैं। सानेहा मोटरवे ज्यादती केस में जाए बकुआ के करीब करोल गांव वाक़े है। वहां बनी खाना बदोशों की बस्ती के कई घरों को ताले लगे हैं। लोग पुलिस के खौफ से फरार हो गए हैं। करोल गांव के मकीनों ने मुतालबा किया कि खातून से ज्यादती करने वाले मुलजिमान को इसी जगह पर संसार करके निशाने इबरत बनाया जाए। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे अमीन हफीज। लाहौर सियालकोट मोटरवे से मुल्हिका गांव करोर घाटी में ये है खाना बदोशों की बस्ती। खातून ज्यादती केस के सिलसिला में पुलिस ने इसी बस्ती से दर्जनों अफराद को तफ्तीश के लिए हिरासत में लिया। पुलिस के डर से इस बस्ती के अक्सर रिहायशी अपने बच्चों और सामान को वहीं छोड़कर गायब हो गए। कई लोग इधर से चले गए हैं डर की वजह से। रात ਨੂੰ मतलब सड़कों लुटते सन, दिन ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ कारोबार करते सन के सारियां पैलियां। हम इस वक्त करोल गांव में मौजूद हैं और यहाँ के मुकामी लोगों से हम पूछेंगे कि सियालकोट मोटरवे पर जो वाकया पेश आया खतून से ज्यादती का, ये मुकामी लोग क्या कहते हैं उस बारे में। रात ਨੂੰ सड़क के उत्ते चढ़ जाते हैं, वारदात करते रहते सन, कोई पुछन दसन वाला नहीं। जहाँ औरत के साथ ज्यादती हुई है चाहिए कि वहाँ ही उसको इंसाफ दिलाया जाए। पुलिस का कहना है कि पूरे इलाके में जांच पड़ताल जारी है। जो लोग अपने घर बंद करके जा चुके हैं उनका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। जो भी जराइम में मुलव्वस पाए गए गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। ताहम दूसरी जानिब मोटरवे पर इंसानी रूप में दरिंदों के आने के लिए लगाई गई फेंस आज भी नामुकम्मल। मुलजमान इस रास्ते से जब चाहें आसानी से मोटरवे पर जा सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद सादी के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर। एक और अपडेट आपसे शेयर करें। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में एक लड़की से मुबैना बदसलूकी और तशद्दुद का मुकदमा 2 भाइयों और उनके वालिद के खिलाफ दर्ज किया गया है। पुलिस ने तीनों नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के बाद मजीद हकायक सामने आएंगे। लड़की ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पड़ोसी लड़कों के वालिद से शिकायत की तो उल्टा उन्होंने गालियां देना शुरू कर दी, जिसके बाद 15 पर फोन करके पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस के मुताबिक दोनों खानदानों में इससे पहले भी झगड़ा होता रहा है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में इमाद खान, फवाद खान और वालिद नज़ीर खान शामिल हैं। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में खातून ने मर्द दोस्त का नाजुक उज़्व काट दिया। मुतासरा शख्स को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इकबाल नामी शख्स के एक खातून से मरासिम थे। किसी बात पर खातून ने गुस्से में इकबाल को घर बुलाकर तेज धार आले से उसके जिस्म का नाजुक हिस्सा काट दिया। मुतासरा शख्स की मुद्दईयत में खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कौमी असम्बली ने तीसरा इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। तरमीम के तहत तफ्तीशी अफसर 60 दिन में दहशतगर्दी के लिए रकूम की फराहमी का सुराग लगाएगा। तफ्तीशी अफसर को खुफिया ऑपरेशंस, मवासलात का सुराग लगाने और कंप्यूटर सिस्टम का जायजा लेने का इख्तियार होगा। बिल सेनेट में भेज दिया गया। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा कि बिल कौमी असम्बली से बुलडोज होकर सेनेट में आया। हुकूमत पार्लियामेंट को बेतौकीर करना चाह रही है। पार्लियामेंट का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इस्लामाबाद वक्फ इमलाक बिल और इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग बिल दूसरा तरमीमी ये बिल होगा जो मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। पहले ये दोनों बिल कौमी असम्बली ने मंजूर और सेनेट ने मुस्तरद कर दिए थे। एजेंडा के मुताबिक सर्वेइंग एंड मैपिंग तरमीमी बिल 2020 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट तरमीमी बिल 2019 भी मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान बिल्स पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करेंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कबल कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास सुबह 10:30 बजे होंगे। कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में सदर, वजीर आजम की तनख्वाहों और मराद से मुतालिक बिल्स शामिल हैं।
सिविक सेंटर कराची में 2 सरकारी अफसरान के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फायरिंग करने वाले मुलजिम सीनियर क्लर्क अब्दुल हफीज को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने पुलिस को बयान में बताया कि फायरिंग के लिए वो पिस्तौल घर से लाया था। कराची में शारा फैसल पर ड्रिग रोड के मकाम पर बने नए अंडरपास की दीवारों से पानी निकल रहा है। तफसीलात बताएंगे कमर अली। जी, इस वक्त हम शारा फैसल पर ड्रिग रोड अंडरपास में मौजूद हैं। ड्रिग रोड अंडरपास की दीवारों से जो है वो पानी निकलना शुरू हो गया है। हमारे कैमरामैन से नासिर आपको दिखाएंगे। कहीं पर जो है वो इस तेज़ी के साथ पानी निकल रहा है और कुछ मुकामात पर जो है वो पानी रस रहा है। ड्रिग रोड अंडरपास की दीवार से जगह जगह जो है वो पानी रसने के बायस जो रंग है अंडरपास की दीवारों का वो ख़राब हो गया है, रंग उखड़ना शुरू हो गया है। जबकि दीवारें जो है अंडरपास की वो भी अगर मुस्तकिल पानी बहता रहा कमज़ोर होने का खदशा है। अगर बर वक्त जो है यहाँ पर इसका मुआयना नहीं कराया गया कि क्यों अंडरपास की दीवारों से पानी बह रहा है तो ये आगे जाके ट्रैफिक के लिए किसी बड़े मसले का सबब बन सकता है। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि अदलिया का हमेशा एहतराम करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ के इलाज के बगैर वापसी मुमकिन नहीं है। नवाज शरीफ की बगैर इलाज वापसी से उनकी ज़िंदगी को शदीद ख़तरा है। जिंदा रहने का हक सबसे अहम है, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बयान में शहबाज शरीफ का कहना था, मसला वापसी का नहीं, नवाज शरीफ के इलाज का है। बेगम कुलसूम नवाज के इलाज के वक्त तहरीक इंसाफ वाले झूठ बोलते रहे कि वो ठीक है। क्या इस नुकसान का अज़ाला मुमकिन है? वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, नवाज शरीफ का फैसला आ गया, उनमें ज़रा भी कानून की पासदारी है तो फैसला कबूल करें। उनके काम जेल वाले हैं लेकिन वो जेल में रह नहीं सकते। अब हमजा शहबाज भी अस्पताल जाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म इसी मुकदमे में है जिसमें खुद सजा देने वाले जज अरशद मलिक ने जबरदस्ती फैसला दिलवाए जाने का एतराफ़ किया है। जज के एतराफ़ जुर्म के बाद सजा की क्या हैसियत रह जाती है? मुकदमा तो यह होना चाहिए था कि जज के एतराफ़ जुर्म के बाद सजा की क्या हैसियत रह जाती है। मुआवन खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम नवाज के बयान पर रद्द अमल में कहा है कि आपको मलिक कय्यूम जैसे जज चाहिए जिनसे फ़ोन पर फैसले करवाए जा सकें। एक बयान में शहबाज गिल ने कहा कि जजेस और अदालतों पर हमले आपकी पुरानी रविश है। जजेस की वीडियोस लीक और ब्लैकमेल करते हुए आपको दुनिया ने देखा। शहबाज गिल ने कहा कि शर्मिंदा होने के बजाय आपकी ढिठाई काबिले दीद भी है और काबिले अफसोस भी। उन्होंने कहा कि सर्टिफाइड चोर और झूठे का अवार्ड पाने वाली मरियम सफदर को नहीं भूलना चाहिए कि वो जमानत पर हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात कायम करने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप की मेज़बानी में होने वाली तकरीब में मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन की जानिब से दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारिजा और इसराइल के वज़ीर आज़म ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे के बाद इसराइल को तस्लीम करने वाली अरब रियासतों की तादाद अब 4 हो गई है। इससे पहले मिस्र 1979 और उर्दन 1994 में इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। अमरीकी सदर ने कहा है कि इसराइल से ताल्लुकात कायम करने के लिए मजीद कई ममालिक तैयार हैं। व्हाइट हाउस में अमारात बहरीन के इसराइल से सिफारती ताल्लुकात के मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में सदर ट्रंप का कहना था कि 7, 8, 9 या इससे भी ज्यादा ममालिक बहुत जल्द इसराइल से ताल्लुकात कायम कर लेंगे। उम्मीद जाहिर की कि सऊदी अरब भी इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल कर लेगा। कहा, सऊदी फरमा रवा और वली अहद से बहुत मुफीद गुफ्तगू हुई है। कुछ दिनों में बहुत अच्छी बातें सामने आएंगी। मशरिक वस्ता के ममालिक तनाज़ की सूरत हाल से तंग आ चुके हैं।
सऊदी शाह सलमान ने कहा, सऊदी अरब खित्ते के इस्तेहकाम, फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेगा। काबीना इजलास से गुफ्तगू में सऊदी शाह सलमान ने कहा, मसला फ़लस्तीन से मुतालिक सऊदी अरब का मौक़िफ़ गैर मुतज़लज़ल है। अल-कुद्स के तारीख़ी और कानूनी तशख़्ख़ुस पर कोई सौदेबाजी कबूल नहीं की जाएगी। नौशहर फिरोज के करीब गवर्नमेंट हाई स्कूल में बारिश का पानी जमा होने के बायस तलबा और तालिबात और असातिज़ा शदीद परेशानी का शिकार है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ गुलाम मुस्तफ़ा। जी, नौशहर फिरोज में पहले मरहले में स्कूल तो खुल गए हैं। तलबा और तालबात मुकम्मल तौर पर SOP पर अमल कर रहे हैं, लेकिन जिले नौशहर फिरोज का एक हाई स्कूल है कमरदीन चांडियो, जिसके ग्राउंड में बारिश का पानी 102 फुट जमा है, जिसकी वजह से तलबा और तालबात को शदीद आने जाने में दुश्वारी का सामना है। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि बारिश का पानी जमा हो जाने से पानी में बदबू हो गई है और मच्छरों की वजह से वबाई अमराज फैलने का खतरा बढ़ गया है। बारिश का पानी जमा होने की इत्तला इंतजामिया को दी गई है, मगर ताहाल निकासी आपके इंतजाम न हो सके हैं। जी, तालीमी इदारे मरहलावार खुलने के बाद आज दूसरे रोज कोरोना वबा की SOPs पर किस कदर अमल हो रहा है, ये बता रही हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अलाइना वकार। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी आज मरहलावार स्कूल खोलने का जो है वो दूसरा रोज़ है और आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो आ जा रहे हैं। कल की निस्बत आज जो है वो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ में इजाफा देखा गया है और जब यहाँ पे स्टूडेंट से बात की है तो उनका यही कहना है कि एक तो इतना अरसा तवील अरसे बाद स्कूल आए हैं तो उनको बहुत खुशी भी है, लेकिन कहीं कहीं उनको जो है टीचर्स की जानिब से पाबंदी की ताकीद भी की जा रही है कि ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है, ज़्यादा इकट्ठे नहीं होना और एक जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेनटेन रखनी है। इस वक्त भी मैं जिस सरकारी स्कूल के बाहर मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल कल की तरह ही जो है इस पर SOPs पर अमल दरामद हो रहा है। जो टीचर्स हैं वो बाहर खड़े हुए और गार्ड्स भी जो हैं वो टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। बच्चों का मास्क लाजमी चेक किया जा रहा है, मास्क के बगैर किसी को भी जो है वो इसमें एंटर नहीं होने दिया जा रहा। स्कूल की टाइमिंग्स भी जो है वो 8 से 12 कर दी गई हैं, तो SOPs पर हमें फिल वक्त जो है वो अमल दरामद होते हुए दिखाई दे रहा है। जी।